मौलाना अबुल कलाम आजाद कहते थे कि कोई कुतुब मीनार पर आकर कोई फरिश्ता मुझसे कह दे कि मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ, स्वराज दे देता हूँ, मुझे वो स्वराज नहीं चाहिए जब तक हिंदू मुसलमानों की एकता ना हो। ये देश में जब तक वेदांत और इस्लाम का मिक्सचर नहीं होगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। यानी जब तक हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रहते देश विकसित नहीं हो सकता। तो ये पैगाम को आगे ले जाने वाले बहुत सारे लोग जब तक खड़े नहीं होते, मेरा विश्वास कीजिए समाज से नफरत नहीं जाएगी। भाजपा का सत्ता से दूर जाना तो जरूरी है ही, वो तो जरूरी है ही, पर उसी के साथ एक आंदोलन की जरूरत है जो मोहब्बत के आधार पे लोगों को जोड़े कि राम के बगैर रहीम नहीं है, रहीम के बगैर राम नहीं है। और हिंदू धर्म के नाम पे किया जा रहा है। मैं भी हिंदू परिवार में पला बढ़ा हूँ, इस धर्म के नाम पर मुझे शर्म आती है। आचार संहिता लग चुकी है और आए दिन हरिद्वार रायपुर के नाम पर धर्म संसद को लेकर मुसलमानों को टारगेट बनाया गया। आज उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राम पुनियानी सर। राम पुनियानी सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि जिस तरह से हरिद्वार हो, रायपुर हो, मुसलमानों को मारने की बात हो या फिर सुप्रीम कोर्ट का वो ऑर्डर हो जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है, लेकिन कार्रवाई भी जिस तरीके से की गई है उस पर हंसी आती है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हरिद्वार में जो कुछ हुआ उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दूसरा, मैं इसको आकस्मिक एक्सीडेंटल भी नहीं मानता। जिस प्रकार से समाज में नफरत फैलाई जा रही है पिछले 30 सालों से, और पहले आपको पता होगा कि धर्म संसद की जो शुरुआत की थी ये वीएचपी विश्व हिंदू परिषद द्वारा हुई थी, और आप सब जानते होंगे विश्व हिंदू परिषद ये आरएसएस के परिवार का एक भाग है। और इन लोगों ने जो पहले इतिहास के आधार पे, इतिहास की गलत धारणाओं के आधार पे, और फिर जब अमेरिका ने इस्लामिक टेररिज्म शब्द को शुरू किया, उसका सहारा लेके, मुसलमानों के परिवारों का सहारा लेके मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत फैलाने का बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू किया। वो शाखाओं के माध्यम से, सरस्वती शिशु मंदिर के माध्यम से, बाद में सोशल मीडिया के माध्यम से, फिर आईटी सेल के माध्यम से उनका एक लगातार कोशिश रही है कि यहाँ मुसलमानों को बदनाम किया जाए। थोड़ा एक इसमें ऐड कर दूं कि 1990 के दशक तक तो केवल मुसलमान थे और उसके बाद ईसाइयों को भी अभी इसमें जोड़ लिया गया है। जैसे आप देख रहे होंगे ईसाइयों के स्कूल्स पे भी अटैक हो रहे हैं, उनके प्रेयर मीटिंग्स पे भी अटैक हो रहे हैं, पर खैर मुसलमान एक स्पेशल टारगेट है और उसमें चारों तरफ से इन प्रकार की चीज़ों को प्रमोट किया जा रहा है। और उसी के परिणाम स्वरूप जो ये भगवा कपड़ा पहने अपने आप को संत या साध्वी कहते हैं, नफरत की इतनी भाषा बोल रहे हैं। यहाँ मैं जो खुद की समझ रखता हूँ कि जो भगवा रंग है हमारे यहाँ त्याग का प्रतीक है, हमारे यहाँ ये उच्च मूल्यों का प्रतीक है। तो वैसे कपड़े पहनकर इतने गंदे अल्फाज अपने देश के लोगों के लिए बोलना, ये बहुत हमारे जो हिंदू धर्म की मान्यता है, हिंदू धर्म की जो मान्यता है वसुधैव कुटुंबकम की, हिंदू धर्म में मान्यता है कि पूरी दुनिया के लोग हमारा परिवार हैं। तो ये हिंदू धर्म के नाम पे जो भगवा कपड़ा पहनते हैं और मुसलमानों के खिलाफ इतनी अभी जहरीली बात बोलते हैं, ये भी धीरे धीरे बढ़ी है। अगर आप ख्याल कीजिए तो 1992 में जब बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया था तब बाबर की औलाद के नाम पे दंगे करवाए गए थे और धीरे धीरे इसमें एक एक मुद्दा जोड़ते हुए मुसलमानों के खिलाफ नफरत के माहौल को ज्यादा मजबूत किया जा रहा है। उसी का परिणाम है कि ये अपने आप को साधु साध्वी कहने वाले इतनी गंदी भाषा, आक्रामक भाषा, गैर संवैधानिक भाषा, आपराधिक भाषा, इट्स ए क्रिमिनल लैंग्वेज, ये क्राइम, पूरा क्राइम है इस प्रकार से नफरत फैलाना और खुलेआम हिंसा का आह्वान करना। ये कहना कि एक ने अगर ऐसे हजारों लोग पैदा हो जाएं जो लाखों मुसलमानों का कत्लेआम करें, या ऐसा कोई आतंकवादी पैदा हो जो प्रभाकरन जैसा हो, भिंद्रान वाले जैसा हो और मुसलमानों का खात्मा करे, ये किसी भी प्रकार की सभ्य भाषा में नहीं बैठता। ये एक राजनीति का भाग है। मुझे कई बार लगता है कि ये राजनीति भी
जानबूझकर चलाई जा रही है, क्योंकि इसी प्रकार की भाषा से समाज में पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण होता है, और जो भी ध्रुवीकरण किया जाता है उससे एक पार्टी को फायदा होता है, और वो पार्टी आप समझ सकती हैं उसी परिवार का भाग है जो परिवार एक धर्म के नाम के राष्ट्र को लाना चाहता है। हमारा संविधान हमें कहता है कि हम लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी यानी सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं। उसके उलट जाकर जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, खुद की परिभाषाओं को समाज पे लादना चाहते हैं, उन्हें निश्चित रूप से यहाँ के उनका एजेंडा दो पैरों पे चलता है। एक एजेंडा है कि मुसलमान और क्रिश्चियंस को विदेशी कहना, उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाना। अभी ये भी सुनाई आ रहा है कि धीरे धीरे सिखों पर और दलितों पर बुद्ध धर्म के नाम पर भी वो, ये एक है। और दूसरा, यहाँ स्त्रियों के अधिकार को, दलितों के अधिकार को पीछे ढकेलना, ताकि जो पुरानी व्यवस्था थी जिसमें ऊंच नीच थी, जिसमें मनुस्मृति के मूल्य थे, उसको नए रूप में सामने लाना। तो मैं बहुत इस बात पे हूं कि ये सोच केवल उन चंद लोगों का नहीं है जो हरिद्वार की तथा कथित धर्म संसद, मैं तो कहूंगा अधर्म संसद में जो थे, केवल उनका ये नहीं है। और कई तबकों में इस बात को फैलाया जा रहा है, अलग तरीके से, चालाकी से, छुपी हुई भाषा में, स्पष्ट भाषा में, इस प्रकार से एक नफरत का माहौल खड़ा किया जा रहा है। पुनियानी सर, एक बात जो कल की गिरफ्तारी में देखने को ये मिली कि हमेशा हिंदू धर्म को अच्छा कहने वाले, उसकी तरफदारी करने वाले, यहाँ तक कि इस्लाम धर्म को त्याग कर हिंदू बन जाने वाले वसीम रिजवी, जो लगातार गिरफ्तारी से बचने के लिए हर प्रोपेगेंडा को करते रहे, लेकिन कल जब गिरफ्तारी की बात आती है तो सबसे पहले गिरफ्तारी वसीम रिजवी की होती है। और दूसरी जो पैटर्न देखने को मिला वो ये था कि यति नरसिम्हानंद की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, और दूसरा ये कि वो अनशन पर बैठकर पुलिस को ही धमका रहा है कि तुम मारे जाओगे, अपनी औकात में रहिए। तो कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, पहले तो मुझे इस पे थोड़ी हंसी आती है कि वो जो एक मुहावरा है ना, नया मुल्ला जोर से बांग देता है, तो ये वसीम रिजवी साहब का वही मामला है कि इनके पुराने जो थे काम, शिया बोर्ड के चेयरमैन के रूप में कुछ मुकदमे पड़े हुए थे। शायद इनको लगा होगा कि मुसलमानों की मैं बुराई करूं, उनके खिलाफ नफरत फैलाऊं, तो केसेस से बच जाऊंगा, क्योंकि ये तो है ना, जो भी अपराधी हैं या किसी के खिलाफ केसेस हैं, वो अगर भाजपा पार्टी में जाते हैं तो पूरे पूरे प्योर हो जाते हैं, उनके सब पाप उनके धुल जाते हैं। तो ये साहब को वही लगा होगा, और उन्होंने फिर वो अपनी उसी अंदाज में, उसी कैलकुलेशन से वो किया, और पकड़ा भी सबसे पहले उनको। उनसे ज्यादा खतरनाक बात करने वाले वो साध्वी अन्नपूर्णा थी, साध्वी अन्नपूर्णा, वो जो पूनम शकुन पांडे, जो पिछले 2-3 साल पहले जिन्होंने गांधी के पुतले पे 3 गोलियां चलाई थी। यति नरसिम्हानंद की भी भाषा बहुत खराब थी। तो दूसरा ये क्या होता है, ये तो पहली बात है कि नए मूल्य को उन्होंने पहले पकड़ा, ये है। और दूसरा, ये जो यति नरसिम्हानंद टाइप लोग हैं, या पहले आसाराम बापू के बारे में भी आप देखिए, जब पकड़ने का मौका आया तो पहले तो वो भागते हैं अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए। बहुत कुछ, कई गवाह भी उन्होंने, क्या हुआ उनका हाल आप सब लोग जानते हैं। और उन्हें लगता है कि लोग इनके भगवे कपड़ों से डर के, इनकी धमकियों से डर के पीछे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ धर्म को एक बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और धर्म के जो कपड़े पहनता है तो लोगों को लगता है कि भाई इसमें ज्यादा पावर होगा। तो यति नरसिम्हानंद को भी लग रहा होगा कि मैंने भगवे कपड़े पहने हुए हैं और ये इन लोगों को मैं डराऊंगा तो ये डर जाऊंगा। दूसरा, उनकी एक ताकत का एक और भी स्रोत है कि उनको पता है कि जो लोग रियल में पावर में बैठे हैं उनको इनसे कोई परहेज नहीं है, क्योंकि विचारधारा एक ही है। तो वो हमारे हिंदी का मुहावरा भी है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो इनको ये भी एक है पता कि हम यही एजेंडा, उनका ही एजेंडा तो पूरा कर रहे हैं,
तो ले देकर हमारा क्या बिगाड़ेंगे। और तीसरा, डायरेक्ट गिरफ्तारी से बचने के लिए धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई जैसे उनके पास बहुत सुपर नेचुरल पावर हो, आध्यात्मिक शक्ति हो, जो कि वो पहले वो थी ना अपनी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने भी बोला था मैंने श्राप दे दिया हेमंत करकरे को जिसके कारण वो मारे गए। अब हेमंत करकरे को वो एक कहानी है, वो कैसे मारे गए 26/11 के अटैक में, वो एक अलग बात। पर इन्होंने अपने भाषा का इस्तेमाल कर दिया कि मैंने श्राप दिया और वो खत्म हो गया। तो इनको एक वो भी लगता है कि हमारे इसमें रियल में पावर है। पावर वगैरह तो कुछ है नहीं, पर डराने में क्या जाता है। अगर डराने से लोग डर जाते हैं तो चलो काम चलाओ उससे। तो वही यति महाराज वही काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की नफरत की भाषा बहुत हमारे देश के लिए, समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत खराब है। हिंदू धर्म के नाम पे ये किया जा रहा है। मैं भी हिंदू परिवार में पला बढ़ा हूँ। मुझे शर्म आती है कि इस धर्म के नाम पर आज ऐसे लोग खड़े हो रहे हैं जो इतनी भड़काऊ और अधर्म की भाषा बोल रहे हैं, अधर्म की भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि एक बात है, जिसने अपराध किया उसको सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। पुनिया सर, ये तो बात हुई कि किस तरह का माहौल देश में पिछले 30 सालों में खड़ा कर दिया गया है, लेकिन 2014 के बाद की तस्वीर बहुत ज्यादा मुखर होकर सामने आती है, जो कहीं ना कहीं डराती है। आपने सही कहा कि मुसलमान स्पेशल टारगेट पे है, लेकिन उसके अलावा तमाम लोग भी सुरक्षित नहीं हैं। आज के दौर में जब यूपी चुनाव की हम बात करते हैं तो वहां पर साफ तौर पर एक बात क्लियरली कही जाती है कि 80% वर्सेस 20% की लड़ाई है। और सपा की तरफ जिस तरह से तमाम लोग सपा को उन्हीं के मंत्री, उन्हीं के विधायक अपना रहे हैं, वो सिचुएशन यूपी इलेक्शन को किस तरफ ले जाएगी, आप इसे किस तरह से देखते हैं? दूसरा, क्या ये यूपी चुनाव का जो भी रिजल्ट रहता है, क्या ये जो नफरत का ये जो पूरा एक अंबार खड़ा कर दिया गया है, वो क्या कहीं ना कहीं थमेगा कि मुसलमान को कहीं ना कहीं ये डर ना लगे कि अगर वो बाहर जा रहा है तो उसकी मॉब लिंचिंग ना हो जाए, अगर बेटियां लिख रही हैं, बोल रही हैं, तो बुली डील और सुली डील के जरिए उनकी नीलामी ना की जाए? किस तरह से देखते हैं आप सर? देखिए, आपने 2 सवाल किए हैं और 2 को बहुत इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली बात तो ये जो 80% वर्सेस 20% है, अंग्रेजी में इसे डॉग विसल कहते हैं। इशारों की भाषा में आप अपनी नफरत की बात रखो, क्योंकि इनकी राजनीति का जो मुख्य है, पहले प्रधानमंत्री जी कब्रिस्तान और शमशान की बात करते थे, पिंक एक्सपोर्ट की बात करते थे, उस सब में मुसलमानों को टारगेट करना एक क्लियर था। और ये 80% वर्सेस 20% भी ये उसी प्रकार की भाषा है। यूपी में क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बीजेपी की हालत बहुत पतली है, पिछले कुछ सालों में जो हालात हुए हैं, तो आम लोगों की मुसीबतें बहुत बढ़ गई हैं और भाजपा को किसी कीमत पर कोई चाहता नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसलिए पोलराइजेशन करके वो वापस आना चाहते हैं, एडवर्टाइजमेंट करके वापस आना चाहते हैं, नंबर 1। और दूसरी बात जो आपने कही वो बहुत ही सीरियस बात है कि पिछले 7 सालों में जो मुसलमानों को खास तौर से टारगेट किया गया है, मैं इसमें क्रिश्चियंस को भी जोड़ देता हूँ। बिल्कुल सर। तो सवाल ये है कि इसको ये नफरत के माहौल को खत्म करने के लिए कुछ विशेष करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होने वाला। बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जो जिन बातों के आधार पे इन्होंने नफरत फैलाई है, उसका मुकाबला करने के लिए ज्यादा सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल सेक्युलर पार्टी, सेक्युलर मतलब मेरे ख्याल से जो संविधान में मानती हैं वो पार्टीज के वर्कर्स, हम सब ने, हमारे ये कर्तव्य है, अगर हमको भारत का संविधान बचाना है तो ये जो नफरत फैलाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ, इतिहास के आधार पे, मंदिर तोड़ने के आधार पे, धर्मांतरण के आधार पे, उनके परिवार के आधार पे, इस सब के खिलाफ एक मास मूवमेंट चलाना पड़ेगा। मोहल्ले मोहल्ले, बस्ती बस्ती में जाकर कुछ जो वीडियोज अभी अच्छे बने हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छे वीडियो बनाए हैं जो नफरत का मुकाबला करते हैं, और उसमें माफ कीजिएगा मैं खुद का भी उल्लेख कर दूं, मेरे भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो नफरत का मुकाबला करने में मदद कर सकती हैं। तो एक वॉलंटियर्स की बहुत बड़ी लोगों को तैयार
होना पड़ेगा कि हम लोगों तक पहुंचे, आम लोगों तक पहुंचे, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव तक पहुंचकर ऐसे वीडियोस को रेगुलर तरीके से दिखाएं, लोगों से बात करें, लोगों से भक्ति परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, सूफी परंपरा, निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा गरीब नवाज, इनकी बातों के बारे में बताएं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, महात्मा गांधी के बारे में बात बताएं कि हमारा देश कैसा एक मिला जुला देश है। इवन अभी कल परसों स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन था, उनके बारे में भी पढ़िए तो वो भी कहते हैं कि ये देश में जब तक वेदांत और इस्लाम का मिक्सचर नहीं होगा तब तक ये देश विकसित नहीं हो सकता। यानी जब तक हिंदू मुसलमान साथ साथ नहीं रहते देश विकसित नहीं हो सकता। तो ये बातों को आगे ले जाने वाला आज कोई नहीं खड़ा। लोग पॉलिटिक्स में है, पावर में आना है, पावर में आने के बाद इस बातों को, मोहब्बत के पैगाम को लोगों तक ले जाने के लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत है। लाखों नौजवान नवयुवतियों की जरूरत है जो इसको अपने लाइफ का एक मिशन बना ले कि ठीक है, मैं नौकरी कर रही हूँ पर महीने में, हफ्ते में 2 घंटे निकाल के मैं कम्युनिटी के बीच में वीडियोस दिखाऊंगी, प्यार की बात करूंगी और जिससे लोगों के बीच में जो नफरत है उसको दूर करेंगे। अब कबीर की वाणी देखिए, निजामुद्दीन औलिया की बातें देखिए, गांधी जी का पूरा जीवन इससे भरा पड़ा है। गांधी जी तो इसी बात को करते थे, हिंदू मुस्लिम एकता को वो अपना सबसे बड़ा एम मानते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद, वो तो यहाँ तक कहते थे कि कोई कुतुब मीनार पर आकर कोई फरिश्ता मुझसे कह दे कि मैं तुम्हें आजादी दे देता हूँ, स्वराज दे देता हूँ, मुझे वो स्वराज नहीं चाहिए जब तक हिंदू मुसलमानों की एकता ना हो। तो ये पैगाम को आगे ले जाने वाले बहुत सारे लोग जब तक खड़े नहीं होते, मेरा विश्वास कीजिए समाज से नफरत नहीं जाएगी और समाज के लोगों की तकलीफ बढ़ेगी। और इस प्रकार की ताकतें जो धर्म संसद के नाम पर खुलेआम लोगों को डरा रही हैं, लोगों के खिलाफ भड़का रही हैं, तब तक ये ताकतों को बल मिलता रहेगा। और इनकी जड़ वहां है लोगों की सोच भी, लोगों की सोच को बदलना। जैसे आपके जैसे चैनल्स हैं, आप भी इसमें योगदान कर रही हैं और इस प्रकार का काम बढ़ना चाहिए, मेरी सोच ये कहती है। पुनियानी सर, एक आखिरी सवाल, आपने बहुत अच्छा सोल्यूशन बताया। मैंने आज तक 5-7 हजार इंटरव्यूज किए हैं, उसमें से किसी ने भी शायद इस तरह की बात आज तक कभी नहीं कही है। बट इलेक्शन का दौर है, आचार संहिता है, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से चली जाएगी तो क्या ये नफरतों का दौर अपने आप खत्म हो जाएगा? कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी सत्ता से गई तो भी नफरतों का दौर अपने आप खत्म नहीं होगा। उसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और लोगों के बीच में नफरत दूर करने के कार्यक्रम, स्ट्रीट प्ले हो, फिल्में हो, वीडियोस हो, कविताएं हो, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी चीजें, इतिहास की बातें हों जो हमको मेल जोल सिखाती है, जब तक वो हम समाज में प्रस्थापित नहीं कर सकते नफरत बनी रहेगी। भाजपा का सत्ता से दूर जाना तो जरूरी है ही, वो तो जरूरी है ही, पर उसी के साथ एक आंदोलन की जरूरत है जो मोहब्बत के आधार पे लोगों को जोड़े, जो हमारी यहाँ की खासियत भारत की थी। अलग अलग धर्म हैं पर प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। गांधी अपने हिंद स्वराज में भी ये लिखते हैं, जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी ये लिखते हैं। पर उन बातों को आज ये जो सांप्रदायिक राजनीति ने इन बातों को कारपेट के नीचे दबा दिया है, उस कारपेट को हटा के सच्चाई को लोगों के सामने रखना है कि राम के बगैर रहीम नहीं है, रहीम के बगैर राम नहीं है। और जो हमारा इतना अच्छा साहित्य है उसको लोगों तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी कोशिशों की जरूरत है। उसके बगैर नफरत जाने वाली नहीं है, उसके बगैर नफरत जाने वाली नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।